इस डरावनी डीवीडी को चलाने से पहले सोच लो, क्योंकि इसे चलाने के बाद कभी कोई वापस नहीं आया। क्या शिनचैन इससे बच पाएगा? शिनचैन के डैड आज छुट्टी का दिन कोई नई मूवी देखकर बिताना चाहते हैं, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वह कौन सी मूवी देखें। क्या वो कोई एक्शन मूवी देखें या कोई दूसरी मूवी जिसकी कहानी अच्छी है। तभी हमेशा की तरह शिनचैन उन्हें अपने फेवरेट सुपर हीरो एक्शन कामेन की मूवी देखने के लिए कहता है, जिस पर वो मना कर देते हैं। तभी उसके डैड को हमेशा परेशान करने वाले योशिरिन और मिच्ची वहां आ जाते हैं और एक्शन मूवी देखने की बात करने लगते हैं, जिस पर चिढ़े हुए उसके डैड उनसे टाइम पास के लिए कोई और जगह ढूंढने के लिए कहते हैं। योशिरिन और मिच्ची को बुरा लग जाता है और वे गुस्से में वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये उनका जाना बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। गुस्से में डूबे योशिरिन और मिच्ची को एक पुरानी और डरावनी सी डीवीडी की दुकान दिखाई देती है। अगर ये यहाँ तक भी रुक जाते तो आगे आने वाली दहशत से बच जाते। लेकिन जैसे कि उनकी आदत, वो दुकान के अंदर चले जाते हैं। दहशत की शुरुआत अब हो चुकी है। दुकान के अंदर घुसते ही उन्हें डर का एहसास होना शुरू हो जाता है। हिम्मत करके वे सारी डीवीडी एक एक करके देखने लगते हैं। तभी एक डरावना सा आदमी आकर उनसे कहता है, आपका स्वागत है। ये सीरीज बहुत ही मजेदार है। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहते ही उसका चेहरा एक बेहद ही डरावनी शक्ल में बदल जाता है। योशिरिन और मिच्ची अंदर से कांप उठते हैं। वह डरावना आदमी आगे कहता है, आजकल हमारी एक स्कीम चल रही है जिसके कारण आप इसे फ्री में देख सकते हैं। फ्री शब्द सुनते ही वो दोनों उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उस आदमी का वो डरावना चेहरा फिर से दिखाई देता है, जो भयानक सी आवाज में कहता है, एक बार देख तो लो। घर पहुंचते ही योशिरिन और मिच्ची उस डीवीडी को देखना शुरू कर देते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन तभी उनकी एक्साइटमेंट दहशत में बदल जाती है। डीवीडी चालू करते ही उनके घर में उनकी चीखें गूंज उठती हैं। न जाने उनके साथ क्या हुआ। अगले दिन शिनचैन फिर से अपने डैड को एक्शन कामेन की मूवी देखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन उसके डैड हमेशा की तरह मना कर देते हैं। पिछले दिन की तरह वो आज भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी मूवी देखें। तभी योशिरिन और मिच्ची अचानक से वहां आ जाते हैं और डरावनी सी शक्ल बनाते हुए और एक डीवीडी देते हुए दबी सी आवाज में कहते हैं कि आप इसे देख लीजिए, ये अच्छी मूवी है। शिनचैन के डैड गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम लोग फिर से बिना पूछे अंदर आ गए, जिस पर वो दोनों आगे कहते हैं कि इस मूवी को आप जरूर देखिएगा जितना जल्दी हो सके, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। शिनचैन एकदम हैरान है और इसी हैरानी में वह अपने डैड से पूछता है कि ये लोग इतना डरे हुए क्यों थे, जिस पर उसके डैड जवाब देते हैं कि ये तो हमेशा ही ऐसे रहते हैं। फाइनली उसके डैड फैसला कर लेते हैं कि वह कौन सी मूवी देखेंगे। मूवी देखते देखते वह रोने लगते हैं। तभी शिनचैन की माँ वहां आकर कहती हैं कि अब मूवी देखना बंद कीजिए और हिमावारी का ध्यान दीजिए। तभी दरवाजे पर नॉक होने के कारण उसकी माँ दरवाजे तक जाती है। वहां पहुंचते ही उनकी पड़ोस वाली आंटी वही डरावनी शक्ल बनाते हुए और वही सेम डीवीडी देते हुए दबी सी आवाज में कहती हैं, मैं आपके लिए ये डीवीडी लाई हूँ, इसमें बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा जरूर। जिस पर उसकी माँ मना करते हुए कहती हैं कि मेरे पास मूवी देखने का टाइम नहीं है। तो वह आंटी हल्के गुस्से में कहती हैं, समय निकालिए और देखिए, और वो वहां से चली जाती है। शिनचैन की माँ थोड़ी हैरान और थोड़ी घबराई हुई है। तभी उसकी माँ के कहने पर शिनचैन मसाओ से मिलने पार्क में जाता है। हाँ, आप सही समझे। वहां पहुंचते ही मसाओ भी वही डरावनी शक्ल बनाए हुए कहता है कि क्या तुमने ये डीवीडी देखी है? कजामा और नैनी भी इसे देख चुके हैं, उन्हें ये अच्छी लगी। शिनचैन जवाब देता है कि ये तो हमारे पास भी है। तो मसाओ पूछता है कि क्या तुम इसे देख चुके हो? शिनचैन के नहीं कहने पर मसाओ गुस्से में एक बहुत ही खतरनाक शक्ल बनाए हुए चिल्लाता है, फिर तुमने इसे अभी तक देखा क्यों नहीं है? लो, इसे जल्दी जाकर देखो। शिनचैन घबराया हुआ वहां से भाग जाता है, लेकिन डर से दूर भाग रहा। वो ये नहीं जानता कि घर पर दहशत उसका इंतजार कर रही है। शिनचैन की माँ के कहने पर शिनचैन के डैड उनके साथ वो डरावनी डीवीडी देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीडी को सीडी प्लेयर में डालते ही स्क्रीन पर कुछ डरावना सा लिखा हुआ दिखाई देता है। दहशत की सीमा अब पार होने वाली है। स्क्रीन पर दो काले साए जैसे लोग भागते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं, फिर दोनों स्क्रीन की तरफ आने लगते हैं। अगले ही पल उन साइयों का चेहरा शिनचैन के पेरेंट्स जैसे दिखने वाले डरावने चेहरे में बदल जाता है। दोनों की हालत खराब हो जाती है। तभी वह डरावने चेहरे स्क्रीन में से बाहर आने लगते हैं, जिसके बाद शिनचैन के पेरेंट्स की डरावनी सी चीख सुनाई देती है। तभी शिनचैन घर वापस आ जाता है। उसकी सांसें अटक जाती हैं, यह देखकर कि उसके पेरेंट्स भी मसाओ जैसे बन गए हैं। तभी वह दोनों कहते हैं, शिनचैन बेटा, तुम्हें ये अच्छी मूवी देखनी चाहिए। डर के मारे वो मना करते हुए वहां से भाग जाता है, लेकिन वो दोनों उसका पीछा करके
उसे रोक लेते हैं और डरावनी सी शक्ल बनाए हुए कहते हैं, इसे देखो बेटा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए और कलाबाजी करते हुए टेबल के नीचे घुसकर वहां से भाग जाता है और भागते भागते उस रूम में पहुंचता है जहां टीवी रखी हुई है। टीवी पर वह अपने असली पेरेंट्स को फंसा हुआ पाता है। इससे पहले कि वह उनकी मदद कर पाता, वह डरावने लोग वहां आ जाते हैं। उस टीवी स्क्रीन में से एक और काला साया निकलते हुए दिखाई देता है, जिसका चेहरा एकदम शिनचैन के चेहरे जैसा बनने लगता है। वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि भागते भागते अचानक से गिर पड़ता है और उसका हाथ रिमोट के एक बटन पर जा लगता है, जिससे वह दोनों डरावने लोग अजीब सी हरकतें करते हुए वहां से गायब होकर उस स्क्रीन में वापस चले जाते हैं और उस स्क्रीन में से शिनचैन के असली पेरेंट्स बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही उसकी माँ उससे कहती है कि तुमने रिवाइंड का बटन दबा दिया, इसलिए हम बच गए। तभी शिनचैन का खुराफाती दिमाग चलने लगता है और वह कहता है कि क्या मैं इसे फिर से चालू करूं, जिस पर उसके डैड चिल्लाते हुए मना कर देते हैं। ऐसी डरावनी सिचुएशन में भी शिनचैन का मजाक खत्म नहीं हो रहा। तभी उन सभी को कुछ अजीब सा दिखाई देता है। अचानक से वह चीज अपना असली चेहरा दिखाती है। उस चेहरे पर दो बड़े बड़े सीढ़ी जैसी दिखने वाली आंखें होती हैं। वह अजीब सी चीज कहती है, मैं सीडी की दुनिया की सरताज हूं और मैं अपनी दुनिया से तुम्हारी दुनिया पर हमला करने के लिए आई हूं। और मेरी योजना ये है कि मैं डीवीडी की तस्वीरों को असली लोगों की तस्वीरों से बदलकर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूं। तभी शिनचैन उस चीज पर चढ़ जाता है और उसकी सीढ़ी जैसी आंखों को खरोचने लगता है। उसके डैड भी उसकी मदद करने के लिए उन आंखों पर पेन से खरोचने लगते हैं। अब क्योंकि कोई भी सीढ़ी स्क्रैच के कारण खराब हो जाती है, इसलिए वह अजीब सी चीज भी स्क्रैच के कारण अजीब हरकतें करते हुए वहां से गायब हो जाती है और उसका दुनिया पर कब्जा करने का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन जाते जाते वो ये कहते हुए जाती है, मैं फिर वापस जरूर आऊंगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शिनचैन की इस बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। मसाओ, पड़ोस वाली आंटी, योशिरिन और मिची का क्या हुआ? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप शिनचैन, डोरेमोन, कितरेत्सु, बेन 10 और अलग अलग कार्टून्स के एपिसोड एक्सप्लेनेशन के रूप में देखना पसंद करते हैं तो फैक्ट्स ओनली स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। थैंक यू कार्टून और एनिमे लवर्स।